जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बताया गया कि R2R मैप हो रहा है और वो डिफरेंशिएबल है ट्वाइसली, मतलब उसे 2 बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन गिवन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने फंक्शन को निकाल पाएँ कि फ़ंक्शन है क्या। और उसके बाद जो हमें कंडीशन दी गई है वो है कि अगर फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। तो हमें वैल्यू पता करनी है 24 इंटू फंक्शन 2 बार डिफरेंशियल करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे 5π/2। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1, -3, 3 एंड -2। इनमें से कोई एक आंसर है जो हम निकालेंगे। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, और जो टर्म्स कॉमन है जैसे कि ये इधर को इसको इधर वाली लेफ़्ट हैंड साइड लेकर आ रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड f2x + 2y कॉमन आ गया और राइट हैंड साइड f2x - f2y कॉमन आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला बन रहा है साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे। राइट हैंड साइड जो फार्मूला बन रहा है वो है sin x - y, और लेफ़्ट हैंड साइड जो फार्मूला बन रहा है वो है साइन, राइट हैंड साइड फार्मूला बन रहा है sin x + y और लेफ्ट हैंड साइड sin x - y। तो यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ एक काम करेंगे, 2x + 2y और 2x - 2y की जगह हम कुछ लेट कर देंगे। तो हमें साइन की जो x + y और x - y की टर्म भी हमें मिल जाएगी इससे। देखो दोनों एक्सप्रेशन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डिफरेंट वेरिएबल होने के बावजूद भी एक सेम है, मतलब इक्वल हैं। तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर तो होंगी ही। मैंने लिख भी दिया है कि अगर दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, उनकी रेशियो इक्वल है, तो वो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल तो होगी ही। तो उसको हमने के लेट कर लिया। तो इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स सपोज हमने एफ एम वाली टर्म ले ली। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास एफ आ गया। तो दिस इज़ द फंक्शन। तो पहले कंडीशन की वैल्यू अप्लाई कर कर के को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एम या एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी ये। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई। सो वी रिक्वायर्ड आवर फंक्शन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ रही है पाई - π/6। तो हमें पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो ये जस्ट माइनस साइन π/6 आएगी, जो कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो वैल्यू ऑफ sin 30 इज़ 1/2। तो हमारे पास आंसर आ रहा है -3। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।